नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक। आज होली का दूसरा दिन, धूलेटी, चारों तरफ रंग उमंग, बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है। और इस वातावरण में सुबह किसी के पास समय नहीं होता है। इसलिए आज के दिन ये वीडियो होली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके सम्मुख संध्या काल में प्रस्तुत कर रहा हूं। कल से फिर वही प्रातः काल का रूटीन आपका सुनने को मिलेगा। आज एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, 7वां श्लोक है। आदित्यस्य गतागते रहरहा संक्षीयते जीवितम् व्यापारै बहुकार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत। अब आज जैसे लोगों को आप उन्मत्त देखें, रंग चंग भंग सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाता है। अगर हम ईश्वर पथ के, उसके मार्ग के अनुयायी हैं तो संभवतः ये सारी चीजें जो है वो व्यर्थ और व्यथा दिखाई देती हैं। लेकिन ऊपर वाले की यही सबसे बड़ी, या ये कहिए कि संसार की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जितनी परेशानी की चीजें हैं हमने उनको सबको उत्सव बना दिया। कहते हैं आदित्यस्य गतागते, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, दिन आता है, रात आती है। लेकिन ये सिर्फ दिन और रात आते जाते नहीं है, इसमें हमारा जीवन संक्षीयते जीवनम, हमारा जो जीवन है वो इसके साथ क्षीण होता चला जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ ही इस संसार में उसको कितनी सांसें लेनी है ये लिखा रहता है। या आप ये मान लीजिए कि इस जिंदगी में उसको कितने वर्ष जीना है ये वो लिखवा के लेकर के आता है। जैसी मार्कंडेय मुनि की कथा पाई जाती है। भाभीहु मेट सके त्रिपुरारी, वो बाद वाली बात है। लेकिन एक बार तो विधाता लिख के देता है कि आपको इस संसार में इतने दिन तक जीना है। अब जब दिन और रात जा रहे हैं तो वो हमारे जीवन का समय कम होता जा रहा है और भर्तृहरि इसी बात का यहां उल्लेख करते हैं। तो भैया हमें चिंता होनी चाहिए कि हमारे जीवन के ये जो अमूल्य क्षण हैं, जिनका उपयोग हमें किसी श्रेष्ठ, जिस लक्ष्य के साथ ये जन्म मुझे मिला है उसके लिए करना चाहिए, तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें चिंता क्यों नहीं होती है? तो कह दिया व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी। दुनिया में इतने जी के जंजाल लगा दिए, पैसा कमाना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कहीं बच्चे हुए तो उनको बड़ा करना है। हो। इतने बड़े बड़े कार्यों के भार कंधों पे रख दिए कि समय कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बालक जब से होश संभालता है, जब से समझदार होता है, जब से उसके माँ बाप ने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी कि पढ़ना है, नंबर 1 बनना है, किसी लायक बनना है, कुछ बन के दिखाना है, फिर उस प्रयास में वो दिन रात लगा रहता है। किसी बालक को माँ बाप की ये बात समझ में ना आए और मित्रों की कोई बात समझ में आ गई तो उस चक्कर में वो दिन रात लगा रहता है। जिसको जिसकी लगन वो उसी में मगन, जिस धुन पे व्यक्ति चढ़ जाता है उसी में लगा रहता है। समय कहां चला जाता है। बालपन से युवा हुए तो युवा अवस्था की अपनी चीजें हैं
और फिर उसके बाद अगर विवाह हो गया तो बच्चे, ये वो, दुनिया भर के इतने काम हैं, इतनी चीजें हैं कि कब हम बालक से युवा हुए, कब हम युवा से प्रौढ़ हुए और प्रौढ़ से कब वृद्ध हो गए। और जब सारी जवाबदारियों से मुक्त होते हैं तब तक तो ये पता चलता है कि भैया अब तो हमने जिंदगी भर में क्या किया है उसके लेखे जोखे के चक्कर में। ईश्वर की तरफ अब तो मन ही नहीं लगता है। अब तो कहीं पुत्री को कोई पीड़ा है तो उस तरफ ध्यान है, कहीं पुत्र को कोई पीड़ा है तो उस तरफ ध्यान है, कहीं पुत्र वधू के लिए कोई पीड़ा है तो उस तरफ ध्यान है। व्यक्ति यही संसार के जंजाल में ऐसा फंसा रहता है। भर्तृहरि लिखते हैं, समय कहां चला गया उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्य नोत्पद्यते। और ऐसा नहीं है कि ये सब उसके अनजान में हो जाता है। अरे नित्य प्रति आपको नई नई घटनाएं दिखाई देती हैं। किसी नए बालक का जन्म होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे कि प्रकृति हमको इस चीज की सूचना दे रही है कि भैया जैसे ये मर गया कल तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। और जैसे इस बालक का जन्म हुआ है पुनः आपको इसी प्रकार से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रकृति जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है, हम उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम, हमने तो मोह रूपी ऐसी मदिरा का पान कर रखा है कि जिसके नशे के सामने और कोई ज्ञान और कोई विज्ञान हमारी आंखें नहीं खोल सकता है। हम उन्मत्त की तरह इस संसार में जीते जा रहे हैं। वैसे तो ये सारी बातें वैराग्य की दृष्टि से बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए तो ये मतलब मैं एक तरफ आपको होली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, एक तरफ आपको ये बात भी कह रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों का कुछ बंद नहीं बैठता है। लेकिन सबको खूब खूब इस उत्तम पर्व की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और इस समय आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक।